नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के भूगोल से संबंधित टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में पर्यटन और इससे संबंधित पहला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। पर्यटन निदेशालय का पूछा है कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 के अंदर और कहाँ हुई थी, जयपुर में। ठीक है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो जयपुर के अंदर। और कब हुई थी, 1956 के अंदर। ठीक है। तो दोनों प्रश्नों के अंदर जो अंतर है उसको आप समझें। यहाँ पर पूछा गया था कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना और यहाँ पर पूछा है पर्यटन विभाग की स्थापना। ठीक है। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना तो हुई है 1955 के अंदर और पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो 1956 के अंदर, और दोनों की स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, 24 नवंबर 1978 को। ठीक है। इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि इसने 1979 के अंदर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। स्थापना तो 1978 के अंदर हुई है, परंतु कार्य प्रारंभ जो है 1979 के अंदर किया है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। पहली पर्यटन नीति, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब लागू की गई थी, तो 27 सितंबर 2001 को। बस ये तो 27 सितंबर तो है ही, ये जो पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखना है 2001 वाला। ठीक है। और प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न, पेइंग गेस्ट योजना कब प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना है, पेइंग गेस्ट योजना। और ये योजना कब प्रारंभ की गई थी, 27 सितंबर 1991 को। अब वही तारीख है 27 सितंबर, पर्यटन दिवस वाली 27 सितंबर। ठीक है। और ये याद रखना है 1991 को। ठीक है। विरासत संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई थी 2004-05 के अंदर। ठीक है। तो विरासत संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई, 2004-05 के अंदर। अगला प्रश्न, हेरिटेज योजना कब प्रारंभ की गई। अब ये योजना कौन सी है, हेरिटेज योजना, ये है 1991 के अंदर। हेरिटेज योजना कब प्रारंभ की गई, 1991 के अंदर। और प्रथम हेरिटेज होटल जो है वो कौन सा है, प्रथम हेरिटेज होटल, तो ये है अजीत भवन। पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, अजीत भवन। अगला प्रश्न, प्रथम हेरिटेज तीर्थ स्थल कौन सा है, प्रथम हेरिटेज तीर्थ स्थल, तो ये है पुष्कर। अगला प्रश्न, प्रथम हेरिटेज नगर कौन सा है, प्रथम हेरिटेज नगर, तो ये नगर कौन सा है, ब्रिजनगर झालरापाटन। ठीक है। तो इस प्रकार के 3 प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न तो आया था, ये रहा, प्रथम हेरिटेज होटल पूछा गया था, तो होटल पूछे तो अजीत भवन। और इसके बाद तीर्थ स्थल पूछे तो पुष्कर। और इसके बाद और ये वाला हेरिटेज नगर पूछे तो ब्रिजनगर झालरापाटन। तो 3 प्रश्न हो गए, जिसमें नगर पूछ लिया और एक पूछ लिया इसमें तीर्थ स्थल, और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ पूछ ली गई, होटल, जो कौन सा था, अजीत भवन। तो इसी प्रकार के ये 3 प्रश्न हो गए, प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन, प्रथम हेरिटेज तीर्थ स्थल पुष्कर, और प्रथम हेरिटेज नगर ब्रिजनगर झालरापाटन। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसका शॉर्ट में क्या नाम बनेगा, रिटमैन। तो रिटमैन की स्थापना जो है कब और कहाँ हुई थी, तो कब हुई थी, अक्टूबर 1996। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। अच्छा प्रश्न है ये, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 4 मार्च 1989 को। 4 मार्च 1989 को राजस्थान में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को
उद्योग का दर्जा देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? राजस्थान में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यूनस समिति, ठीक है, याद रखना है, यूनस समिति, इसका गठन किया गया था और इसके तहत फिर राजस्थान में जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई? राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई? 9 सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को किसका दर्जा? जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2004-05 के अंदर, ठीक है। पर्यटन को किसका दर्जा दे दिया गया? जन उद्योग का दर्जा दे दिया गया। राजस्थान में सबसे अधिक स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? स्वदेशी पर्यटक तो ये आते हैं अजमेर के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर्यटक अजमेर के अंदर आते हैं। और वहीं यदि अगला प्रश्न यही है इसी से संबंधित, राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? वो था स्वदेशी और ये है विदेशी। तो विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर। और दूसरे नंबर पर आता है उदयपुर, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है उदयपुर। तो दो हो गए। सब विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? जयपुर में, और उसके बाद कहाँ आते हैं? उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया केवलादेव को, और ये पूछा कि कब शामिल किया गया था? तो 1985 के अंदर, ठीक है, याद रखना 1985 के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? अब यहाँ पर जयपुर परकोटे की बात आ रही है कि जयपुर परकोटे को कब शामिल किया गया? तो 2019 के अंदर। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 2010 के अंदर। तो ये सीईटी के अंदर प्रश्न आया था, ये वाला 2010 उन्होंने पूछा था, ऐसे ही पूछा था कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये था 2010 के अंदर, ठीक है। तो ये यहीं से संबंधित ये सारे ऐसे ही प्रश्न हैं। केवलादेव को 1985 के अंदर शामिल किया, और वहीं जयपुर परकोटे को 2019 के अंदर शामिल कर लिया, और कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर शामिल कर लिया गया था। इसके बाद यदि बात करें, किस वर्ष राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को द्वारा धरोहर सूची में, किस वर्ष राजस्थान के जो 6 दुर्ग थे उनको यूनेस्को के द्वारा धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था? तो ये कौन से हैं? 2013 के अंदर शामिल कर लिया गया था। और ये कौन से थे? जैसे वो ट्रिक थी गाजर, चीकू और आम वाली, वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मरु त्रिकोण में कौन से जिले शामिल हैं? मरु त्रिकोण में कौन से जिले शामिल हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार आया है मरु त्रिकोण के अंदर, और इसके अंदर आपने याद रखना है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये जिले आते हैं। और अगला प्रश्न है, शेखावटी सर्किट में कौन से जिले शामिल हैं? तो यहाँ पर है शेखावटी सर्किट, तो इसके अंतर्गत आते हैं झुंझुनू, सीकर और चूरू। ये शेखावटी सर्किट के अंदर ये आते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में डिजर्ट पुलिस स्थापित है? डिजर्ट पुलिस तो ये है 7 जिलों के अंदर, और ये कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर और चूरू, ये जिले हैं जहाँ पर डिजर्ट पुलिस स्थापित है, ठीक है। तो कितने जिले थे ये? 7 जिले। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन संभागों की संख्या कितनी है? तो पर्यटन संभाग कितने हैं? 4 हैं, और ये कौन कौन से? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। तो ये 4 पर्यटन संभाग हो गए, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा।
अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित रामसर साइट की संख्या कितनी है? राजस्थान में कितने रामसर साइट स्थित हैं? तो 2 रामसर साइट हैं राजस्थान के अंदर। एक तो है केवलादेव जो 1981 में रामसर साइट बनाया गया था, और उसके बाद है सांबर झील जिसको 1990 के अंदर रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो 2 हो गए केवलादेव और एक हो गया सांबर झील। तो राजस्थान के अंदर कितने रामसर साइट हैं? 2 रामसर साइट हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई? इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई? 15 जुलाई 2021 को इको टूरिज्म नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब लागू की गई थी? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति तो ये की गई थी 2015 के अंदर, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। अगला प्रश्न है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो ये 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी। ठीक है, याद रखना 8 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ग्रामीण पर्यटन योजना ये प्रारंभ की गई थी 5 दिसंबर 2022 को। अगर ये सीधे तौर पर भी ऐसे ही पूछा जाता है तारीख दे करके, जैसे 5 दिसंबर 2022, इसको कभी भी आप सीधा मत याद कीजिए कि 2022 है 2021 है, ऐसे नहीं। तो ऐसी योजनाओं को आप तारीख समेत याद रखिए। 5 दिसंबर 2022 राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, और वहीं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है ये 8 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? राजीव गांधी कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सफारी पार्क कौन सा है? प्रथम सफारी पार्क कौन सा है? तो ये है रणथंभौर। राजस्थान का पहला सफारी पार्क है रणथंभौर। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य कौन सा था? सबसे पहले जो पर्यटन वाक्य राजस्थान का था वो था ढोला मारू। ढोला मारू राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य ढोला मारू था। और यदि अब की बात करें कि वर्तमान में राजस्थान का पर्यटन वाक्य कौन सा है, तो ये है पधारो मारे देश। इससे पहले है जाने क्या दिख जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील का प्रारंभ कब किया गया था? पैलेस ऑन व्हील का प्रारंभ कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1982 को पैलेस ऑन व्हील्स का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये शाही ट्रेनें हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर चलाई गई थी। अब ये जो प्रश्न हैं 4-5 आगे आने वाले वो ऐसे ही प्रश्न रहेंगे जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी शाही ट्रेनें चलाई गई हैं। ठीक है, तो पैलेस ऑन व्हील तो इसका प्रारंभ किया गया था 26 जनवरी 1982 को। ठीक है, और ये देखने में ऐसे लगती हैं जैसे कोई महल हो। विलेज ऑन व्हील का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 2004 के अंदर। ठीक है, विलेज ऑन व्हील 2004 के अंदर। अगला प्रश्न है, हेरिटेज ऑन व्हील का प्रारंभ कब किया गया था? हेरिटेज ऑन व्हील तो इसका प्रारंभ किया गया था 2006 के अंदर। ठीक है, 2006 में इसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फेरी क्वीन का प्रारंभ, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि फेरी क्वीन का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 2003 के अंदर। ठीक है, राजस्थान में फेरी क्वीन का प्रारंभ कब किया गया था? 2003 के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और ये पर्यटन से संबंधित महोत्सव है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। और ये सारे प्रश्न अब इस प्रकार के ही रहेंगे। और जो इस बार जो परीक्षाएं हुई थी, रीट की परीक्षा भी हुई थी, तो उसके अंदर ये मिलान वाले प्रश्न आए थे। एक तरफ महोत्सव दे रखे थे तो दूसरी तरफ जिले दे रखे थे, और मिलान करना था कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये हो गया ऊंट महोत्सव कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। इसके बाद है मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। इसके बाद है थार महोत्सव। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न है,
मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है, घुड़ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? घुड़ला महोत्सव, तो ये है जोधपुर के अंदर, ठीक है। एक नृत्य भी था घुड़ला नृत्य, तो ये नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसलिए घुड़ला महोत्सव है वो भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तीज महोत्सव ये है जयपुर का, ठीक है। तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और ऐसा ही अगला प्रश्न, कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कौन सा महोत्सव है? पतंग महोत्सव, तो ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर के अंदर। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, दशहरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दशहरा महोत्सव, तो ये मनाया जाता है कोटा के अंदर। दशहरा महोत्सव कोटा के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव, ये वैसे अलग अलग होते हैं। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो माउंट आबू के अंदर, ठीक है। दोनों ही, ग्रीष्म महोत्सव भी और शीत महोत्सव भी, दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? माउंट आबू के अंदर। अगला प्रश्न है, ब्रिज महोत्सव का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भरतपुर के अंदर, क्योंकि ये ब्रिज क्षेत्र है तो इसलिए इसको ब्रिज क्षेत्र के अंदर जो महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया? ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान के पर्यटन से संबंधित ये टोटल हमारे 50 प्रश्न थे, ठीक है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार वन लाइनर क्वेश्चन के वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और ऐसे ही प्रश्न अगर आपको सीधे सीधे याद हो जाते हैं तो फिर आपको ये जो विकल्प वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें डाउट की संभावना नहीं रहती, नहीं तो फिर विकल्पों में ही उलझ जाता है कि इसका ये है, इसका ये है। इसलिए ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एकदम से सीधा सीधा सटीक आंसर रहता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचता है। तो आप एक बार ज़रूर पिछले वीडियोस जो है उनको आप रिवाइज़ कीजिए। लगभग मेरा ये मानना है कि 500 प्लस तक लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं और ये गिनती और भी बढ़ेगी और 1000 क्वेश्चन लगभग ये हम जो है वो भूगोल के लगभग निकाल लेंगे, ठीक है। और बहुत है इतने क्वेश्चन, इससे बाहर तो परीक्षा में रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं और यही क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।